हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर से चलते हैं चित्तौड़, जो है रानी पद्मिनी का महल। आज रानी पद्मिनी के महल के बारे में और कुछ बातें रानी पद्मिनी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रानी पद्मावती ये उनकी सुंदरता की कहानियाँ केवल राजाओं तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे दूर दराजों देशों तक पहुँची थी। रानी पद्मिनी सिर्फ सौंदर्य की मिसाल ही नहीं थी, वे साहस, स्वभाव और बलिदान की प्रतिमा थी। उनका जीवन एक इस बात का प्रतीक बन जाता है कि सम्मान की रक्षा के लिए एक नारी क्या कुछ कर सकती है। बहुत समय पहले समुद्र से घिरे द्वीप सिंह एक शक्तिशाली राजा के महल में जन्मी थी एक अनुपमा कन्या पद्मिनी। उनकी आंखों में सागर की गहराई, उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा कि चंद्र भी उनकी रोशनी समेट ले। उनकी सुंदरता की चर्चा सिर्फ सीमित नहीं बल्कि चारों दिशाओं में फैल गई थी, जैसे कोई मधुर संगीत हवाओं में बहता है। लेकिन पद्मावती सिर्फ रूपवती ही नहीं, वो तलवार भी चलाना जानती थी, राजनीति भी, हर दाव पेच भी जानती थी। घोड़े की पीठ पर बैठकर वो राजकुमारी आत्मविश्वास की मिसाल थी। तेजस्विनी, धैर्यशील और विवेक उनकी मुस्कान से की कोमलता थी। उनकी आंखों में सहज जलवा किसी भी साम्राज्य की तकदीर बदल सकता था। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह गोही वंश की परकमन नीति धर्मपरायण राजा थे। एक बार राजकीय कार्यवंश और सिंह द्वार पहुंचे। उनकी दृष्टि पद्मावती पर, उनकी आंख जैसे कि समय को थाम लिया था। एक ही पल में ही सौंदर्य, बुद्धि और तेज का जीवन प्रतिमा उन्हें दिखाई दिया। राजा रतन सिंह केवल उनकी सुंदरता से नहीं बल्कि उनकी निडरता और उनकी बातें, उनकी समझदारी और आत्मसम्मान से प्रभावित हुए। यहीं से शुरू होती है रानी पद्मिनी की कहानी। राजा ने विधिपूर्वक रानी पद्मिनी का हाथ मांगा। शाही रीति रिवाजों के साथ दोनों का विवाह हुआ। विवाह एक मिलन जो सिर्फ दो आत्माओं का नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन था। विवाह के बाद पद्मिनी अब रानी पद्मिनी रूप में चित्तौड़ पहुंची। वहां उनका आगमन जैसे पूरे चित्तौड़ के जीवन में नई रोशनी लाता। राजमहल में उनका स्वागत फूलों से नहीं, भावनाओं से किया जाता। वो केवल महारानी नहीं बल्कि जन जन की प्रिय बन गई। उनकी विनम्रता में गरिमा थी और उनके निर्णयों में बुद्धिमत्ता। वो हर सभा में राजा के साथ बैठती, राजा की नीति निर्माण में उनकी राय देती। प्रजा केवल उन्हें रानी नहीं, अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी माँ मानती थी, उन्हें स्नेह देती थी। राजा रतन सिंह के जीवन में रानी पद्मिनी का आना एक वरदान था और चित्तौड़ की धरती पर उनका इतिहास की एक उज्जवल शुरुआत। दिल्ली की गद्दी पर उस समय के दौर में एक सुल्तान जिसकी प्यास सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि उसकी आंखों में बसी लालच किसी भी राज्य को नहीं थी, वो है रानी पद्मिनी। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। वह एक ऐसा शासक जो ताकत का भूखा और विजय की ओर जहांगीर समझता था। इस प्रकार उनकी निगाहें ऐसे किले और खजाने पर नहीं बल्कि उनकी सौंदर्यता पर थी, जिसे चित्तौड़ को उन्होंने स्वर्ग बना दिया था। एक भिक्षुक रूपी जिद्दी दरबार में जा लगा दी। उनकी सुंदरता को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाती हैं। उनका नाम पद्मावती है। बस इतना सुनकर खिलजी की आंखों और हवस की चिंगारी जल उठी। पद्मिनी को पाने का सपना देखा, एक सपना जो इश्क जुनून होता है, लेकिन उसकी तो गंदी नज़र थी। उसने ठान लिया, अगर चित्तौड़ की रानी महारानी नहीं हो सकती तो चित्तौड़ भी उसका नहीं रहेगा। अब खिलजी का मकसद सिर्फ युद्ध नहीं था बल्कि चित्तौड़ को जीतना नहीं, उसको रोधना था और रानी पद्मिनी को झुकाना था, उसके इरादों को तोड़ना था और उन्हें अपनी रानी के रूप में देखना था। रानी पद्मिनी देवी रूप नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान की मूर्ति थी जिसे छूने से पहले पूरे चित्तौड़ की आत्मा को लांघना होगा। और यहीं से शुरुआत होती है एक लड़ाई और जीत की। हार से बड़ी जीत, इज्जत की रक्षा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन चित्तौड़ का किला कोई साधारण किला नहीं था। ऊंची दीवारें, दरवाजे, भीतर बसी हुई वहाँ आत्मा जो युद्ध से नहीं डरती थी। यह की रानी पद्मिनी थी, साहस, सौंदर्य और सम्मान को जीवित रखती थी। राजा रतन सिंह के नेतृत्व में वीरता लड़ाई के लिए तैयार थे, पर खिलजी जानता था कि तलवार से इस किले पर जीतना आसान नहीं होगा। उसने चतुराई और छल का सहारा लिया और राजा रतन सिंह को एक संदेश भिजवाया कि रानी पद्मिनी के सौंदर्य के चर्चे सुन चुका हूँ, बस एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ।
यह प्रस्ताव सुनकर दरबार स्तंभ रह गया। राजा तरण सिंह सहज थे, लेकिन रानी पद्मिनी ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह प्रस्ताव स्वीकार किया, मगर एक शर्त पर। खिलजी रानी को देख सकता था, परंतु दर्पण के माध्यम से रानी को प्रतिबिंब देखकर खिलजी अधिभूत हुआ और वह उनका दिल और भी अधिक काला हो गया। अब तो वो उसे सिर्फ यही देखना नहीं चाहता था, उसे पाना चाहता था हर कीमत पर। वह यही वो पल था जहाँ खिलजी की लालसा हवस में बदल गई। चित्तौड़ का असली परीक्षा शुरू हो गई, और ऐसी लड़ाई जिसमें रणभूमि के सम्मान को बचाना था। चित्तौड़ की हवा में और तलवारों की झंझार के साथ अनसुनी बेचैनी भी खुल गई। गढ़ की दीवारें और वर्षों से अजय थी, अब एक एक करके सब खतरा महसूस कर रही थी। अपने असली रंग में सामने आया। उसने शांतिपूर्ण विदाई के नाम पर राजा रतन सिंह को दिल्ली में बुलाया, और वहाँ से राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद वहाँ पे पद्मिनी जी के पास संदेश भेजा गया कि अगर आप अपने आए राजा को सुरक्षित पाना चाहती हो तो आप मेरे पास आइए। तो रानी ने सलाम खिलजी को के पास आना होगा। यह पूरी बात सुनकर पूरे मेवाड़ में एक बहुत ही बड़ी शोक की लहर कूद गई। एक चेहरा था जो शांत बैठा था, वो था रानी पद्मिनी का। वो केवल हिम्मत नहीं, बल्कि उन्होंने 700 पालकियाँ तैयार की गईं। उस पालकियों के अंदर स्त्री नहीं थी, राजपूत योद्धा थे। हर एक योद्धा अपने को वो मौत के गले लगाने को तैयार था। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी पर हमला कर दिया और राजा रतन सिंह को मंदी गृह से निकलवा के आ गए और खिलजी को हिला दिया। राजा रतन सिंह चित्तौड़ लौट आए, लेकिन विजय की कीमत बहुत भारी थी। अनेक योद्धाओं ने अपने प्राण समर्पित किए, इस धरती पर नहीं थे। लेकिन खिलजी अब आग बबूला हो चुका था। उसे तो सिर्फ कौन था, रानी चाहिए थी, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। और उसने क्या कि मैं अब कुछ भी हो और मुझे चित्तौड़ के किले को तोड़ना होगा और रानी पद्मिनी को अपना बनाना होगा। इसी तरीके से उसने सारे चित्तौड़ के किलों को चारों तरफ से घेर लिया। 1 महीने तक लगातार बराबर युद्ध चलता रहा, और 1 महीने के बाद में रानी ने सोचा कि इस के हाथों मरने से अच्छा है कि अपनी आत्मा को खुद शांत किया जाए। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अग्नि कुंड तैयार किया गया, और उस अग्नि कुंड में रानी पद्मिनी जो कि जौहर, वह अपनी अग्नि पर शरीर को भस्म हो जाता है, लेकिन आत्मा स्वर्ग में स्वतंत्र दीप से जलती हैं। चित्तौड़ के भीतर अग्नि कुंड सजाया गया। सैकड़ों मसाले, ढोलों की गूंजें और आकाश की चीरती हुई स्त्रियों की भांति लहराती हुई रानी पद्मिनी ने सबसे पहले उस अग्निकुंड में प्रवेश किया। उनका चेहरा शांत था। कई देवी स्वयं अग्नि की गोद में जा रही थी। पीछे पीछे सैकड़ों नारियां, दासियां और चित्तौड़ की स्त्रियां। सबका सर ऊंचा था और सभी ने ऐलान किया था कि इस अधर्मी के हाथों जाने से अच्छा है कि अपनी मौत को खुद गले लगा लिया जाए। वहाँ पर लाखों करोड़ों रानी, महारानी, दासियां सभी ने अपने को अमर कर दिया, और खिलजी चित्तौड़ को जीत सकने पर पद्मिनी को नहीं पा सका, क्योंकि वह सिर्फ एक रानी नहीं, वो अग्नि में अमर हो चुकी देवी बन चुकी थी। रानी पद्मिनी सिर्फ एक रानी नहीं, वो एक चिराग बनी, नारी सौंदर्य का प्रतीक। राजस्थान के हवा में गूंजती हुई लोकगीतों में उनकी वीर गाथाएं गाई जाती हैं, और रानी को हमेशा याद किया जाता है। और इसी में हमारी वीडियो होती है ख़त्म। राधे राधे।